अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे थे सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज का और उसका हम केस 2 डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, अब r जो है उसका मॉड 1 से ग्रेटर है। इसका मतलब ये है कि r या तो -1 से लेस होगा या r जो है वो 1 से ग्रेटर होगा। ठीक है, सो जब आपके पास बेसिकली हम इसको देख रहे हैं कि a1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस आर एन और यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस आर। हम बेसिकली इस चीज को डिस्कस करें। ठीक है, तो अगर आपके पास सपोज करें r की जो वैल्यू है -1 से लेस है, ठीक है, और या आपके पास वो r जो है वो 1 से ग्रेटर है। ठीक है, r -1 से लेस आ जाए या आपके पास r जो है वो ग्रेटर देन 1 आ जाए, तो उस केस में ना आप जितना भी n की पावर को इंक्रीज करें, जितना भी आप n की पावर को इंक्रीज करें, तो आर n जो है वो डज नॉट टेंड टू जीरो होगा, डज नॉट टेंड्स टू जीरो। ठीक है, ठीक है। अब चूंकि r जो है ना, अब वो या तो -1 से लेस होगा, मतलब -2, -3, -4, -5। तो अगर आप उसकी पावर को बढ़ाते जाएंगे ना, तो वो जो आर एन होगा ना, अब वो जीरो की तरफ मूव नहीं कर, वो बड़ा होता जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर आर इधर देखिए, आप सपोज कर आर जो है 1 से ग्रेटर मतलब 2, तो 2 की पावर आप एन, अगर एन मतलब कोई पावर होगी, जैसे 2 हो गया 4 आ जाएगी। अगर आप ये कहते हो कि आर जो है आपका पास 3 है, तो 3 की पावर 2 अगर सपोज कर एन है तो वो 9 आ जाएगी। तो मतलब अब आर एन जो है ना, इस केस में कि आर चाहे -1 से लेस हो या आर चाहे 1 से ग्रेटर हो, तो जब आप r की पावर इंक्रीज करते जाएंगे ना, तो जो आर एन है ना वो अब जीरो को अप्रोच नहीं करेगा। ठीक है, पहले वाले केस में तो जब r बहुत छोटा था, तो जब आप छोटी चीज के पावर को इंक्रीज करते जाते हैं, तो वो आपके पास क्या होता है कि आर एन जो था वो जीरो को अप्रोच कर गया। ठीक है, तो इस केस में फिर हम कहेंगे कि आर एन डज नॉट टेंड टू जीरो। तो इस केस में क्या हो जाएगा, द सीरीज देन, जो सीरीज है हमारे पास ये वाली, देन सीरीज जो हमने शुरू में डिस्कस की थी, डज नॉट कन्वर्जेस, डज नॉट कन्वर्जेस, ठीक है, इन दिस केस, कि इस केस में जो सीरीज होगी वो कन्वर्ज नहीं करेगी इन दिस केस। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हमने क्या कहा कि जो r है ना वो -1 से या तो लेस है या r जो है ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, अब इसको इस तरह से हम कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल के थ्रू अब इस बात को हम जरा वेरीफाई कर लेते हैं कि लेट से मेरे पास a1 जो है वो आपके पास आ गया और r जो है वो आ गया 2। अगर आप देखें तो ये जो 2 है ये 1 से ग्रेटर है। ठीक हो गया, तो अगर आप ये कंडीशन लें ना, तो आपके पास जो शुरू में आपने सीरीज ली थी ना, ये वाली, ठीक है, ये वाली जो सीरीज है ज्योमेट्रिक, तो वो आपके पास क्या बन जाएगी, अगर उसमें आप a1 की जगह 1 और r की जगह 2 पुट करें ना, तो आपके पास जो सीरीज होगी वो बन जाएगी, देन द सीरीज विल बी, देन द सीरीज विल बी क्या बन जाएगी, उसकी फर्स्ट टर्म 1 आ जाएगी, सेकंड 2 आ जाएगी, थर्ड आपके पास 4 आ जाएगी, और जो फोर्थ है वो 8 आ जाएगी, अप टू सो ऑन। ठीक है, तो इस केस में चूंकि हमारे पास r जो है 2 है ना, तो अगर आप इसकी फर्स्ट टर्म को देखें तो वो 1 ही आएगी। अगर दो टर्म्स को ऐड करें, ठीक है, दो टर्म्स को ऐड करें, तो उस केस में आपके पास आ जाएगा 3। अगर आप 3 टर्म्स को ऐड, S3 का मतलब होगा सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म, वो आ जाएगा 7। ठीक है, और 4 टर्म को ऐड करें तो आ जाएगा 15। तो इस तरह से इंक्रीज करते जाएंगे, तो जैसे जैसे आपका n जो आएगा ना वो भी क्या होगा, वो भी इंक्रीज करेगा, और कहां तक जाएगा, वो इन्फिनिटी तक इंक्रीज हो रहा है। देखिए ना, S1 का मतलब 1, S2 का 3 है, फिर 4 है, ये चलता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो इस केस में जो है आप लिख सकते हो कि Sn इंक्रीजेज, वो इंक्रीज हो रही है, Sn जो सीरीज है इंक्रीजेज इनडेफिनेटली। ठीक है, वो इनडेफिनेटली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो आप कह सकते हो कि द सीरीज इज डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक हो गया, सो इस केस में आपके पास सीरीज क्या आ गई है, डाइवर्जेंट हो गई है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं केस नंबर 3। सो केस नंबर 3 में आपने क्या करना है कि अगर मैं कहूं कि r अब 1 है, ठीक है, पहले हमने अब r 1 हो गया, तो सीरीज क्या बन जाएगी, देन द सीरीज, जो सीरीज हमने शुरू में ली थी ज्योमेट्रिक सीरीज, वो क्या हो जाएगी, वो आपके पास इक्वल आ जाएगी a1 प्लस a1 प्लस a1
अप टू सो वन, ठीक है, जो हमने शुरू में, क्योंकि आर वन है तो हर जगह आप पुट करेंगे तो वन आ जाएगा। सो इस केस में जो एस एन है वो कितना आ जाएगा, एन टाइम ए वन, ठीक है। तो इस केस में अगर आप देखें तो एस एन जो होगा वो क्या होगा, डज नॉट टेंड टू अ लिमिट, वो किसी लिमिट को अप्रोच नहीं करेगा। एस एन किसी लिमिट का मतलब किसी वैल्यू की तरफ वो नहीं जाएगा, अप्रोच नहीं करेगा, एक आंसर आ रहा होगा उसका, डज नॉट टेंड्स टू अ लिमिट, टेंड्स टू अ लिमिट, टेंड्स टू अ लिमिट। सो इस केस में भी हम क्या कहेंगे कि द सीरीज डज नॉट कन्वर्ज, डज नॉट कन्वर्ज, ठीक है। ये जो सीरीज है वो इस केस में भी कन्वर्ज नहीं करेगी। तो ये आपके पास 3 केस आ गए। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ एंड द लास्ट केस, जिसमें हम ये कहेंगे कि अगर आपके पास आर क्या आ जाए -1, ठीक है, तो उस केस में सीरीज क्या आ जाएगी, देन द सीरीज बिकम्स, जो सीरीज हमने शुरू में ली थी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, वो बन जाएगी क्या, अब आर चूंकि -1 तो बनेगी a1 -a1 प्लस a1 -a1 प्लस a1 -a1, ठीक है, ये चलती जाएगी, ठीक है। और इसमें जो Sn आपका बनेगा ना वो क्या बनेगा, a1 -1, क्योंकि r क्या है, -1 आएगा ना, अगर आप इसका r निकालें तो बेसिकली क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, तो वो आ जाएगा n a1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक हो गया। सो ये जो केस है ना, इस केस में दैट इज कि Sn जो है ना, ये वाला जो Sn है वो 1 की इक्वल आएगा a1 के, इफ n इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक हो गया। मतलब अगर आप इस n की जगह ना पॉजिटिव ऑड इंटीजर पुट करेंगे तो उस केस में जो Sn है वो a1 की इक्वल आएगा, और उसी तरह कि Sn जो होगा वो 0 की इक्वल आएगा इफ, अगर n इज पॉजिटिव, अगर n इज पॉजिटिव इवन इंटीजर आ जाए, ठीक है। मतलब यहां पर अगर n की जगह इवन इंटीजर आ जाए, ठीक है, पॉजिटिव इवन इंटीजर, जैसे 2 आ गया, ठीक है, 2 अगर आप करें तो -1 की पावर 2 क्या होगा, 1 होगा, तो क्या बचेगा, a1 -a1 कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। अगर आप सपोज करें यहाँ 4 लें तो 4 भी इसको -1 को प्लस कर देगा, तो अगेन क्या आएगा, a1 -a1, तो आंसर क्या आ जाएगा, दोबारा से 0 आ जाएगा। तो इस केस में आपके पास क्या आ जाएगा, वो भी 0 आ जाएगा। तो अगेन इस केस में आप क्या लिखोगे, 10, कि इस केस में भी Sn जो है वो क्या, क्योंकि कन्वर्जेंस का मतलब ये होता है कि जो Sn वो किसी खास वैल्यू की तरफ अप्रोच करे। यहाँ देखिए, अगर पावर n की जगह आप पॉजिटिव ऑड इंटीजर आ रहा हो पावर में तो a1 आता है, और जब इवन इंटीजर आता है तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो आपके पास 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये तो किसी खास वैल्यू को अप्रोच नहीं करिए, तो डिफरेंट हो रही है, 0 और सॉरी a1 के को डिफरेंट ये अप्रोच करिए। सो Sn जो होगा इस केस में भी डज नॉट कन्वर्ज, वो भी क्या करेगा, कन्वर्ज नहीं करेगा। सो यहां से आपने देखा कि जो सीरीज है वो कन्वर्ज कब करती है, सिर्फ पहले केस में। पहले केस में क्या था कि अगर r 1 से लेस हो और -1 से ग्रेटर हो तो सिर्फ उसी केस में सीरीज कन्वर्ज करती है। उसके अलावा r की आप जितने भी आप केसेस लेंगे उस सब के सब में जो सीरीज है वो डाइवर्ज करेगी। सो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।